हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। मुंह में सफ़ेद रंग के दाग और जो ये पैचेज होते हैं उनसे काफ़ी लोग परेशान रहते हैं। बहुत बार क्या होता है, मेरे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जब उनके मुंह में उनको वो नोटिस करते हैं कि सफ़ेद रंग के दाग बन रहे हैं और उनमें कोई दर्द भी नहीं हो रहा है, तो ये क्यों बन रहे हैं? तो कहीं आगे चलकर इनसे कोई कैंसर तो नहीं बन जाएगा? मुंह में जो सफ़ेद रंग के पैचेज होते हैं उनको हम प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। ये ल्यूकोप्लाकिया की वजह से भी हो सकते हैं, ओरल लाइकन प्लेनस की वजह से भी हो सकते हैं, सब म्यूकस फाइब्रस की वजह से भी हो सकते हैं। कभी कभी सिस्टेमिक डिजीज होती है जैसे कि सिफिलिस हो गया, उसकी वजह से भी हो सकते हैं। बहुत सारे इसके कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारे मुंह में सफ़ेद रंग के पैचेज होते हैं। और इसका कैंसर से क्या रिलेशन होता है, क्या इसकी वजह से मुंह में कैंसर होता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले तो अगर आपने कभी भी अपने मुंह में सफ़ेद रंग के पैचेस देखे हैं तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सफ़ेद रंग के पैचेज या वाइट पैचेज होने का मतलब कभी ये नहीं होता है कि आपके कैंसर हो सकता है। ये भी नहीं है कि इससे आगे चल के कैंसर न हो, लेकिन दोनों ही कारणों में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी को हम अभी समझेंगे, कौन सी सिचुएशन में ये कैंसर बन सकता है और कौन सी सिचुएशन में ये नॉर्मल है। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मेडिसिन की वजह से या कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी मुंह में सफ़ेद रंग के पैचेज हो जाते हैं। और ये जो नॉर्मल वाले पैचेज होते हैं वो लगभग 1 मंथ या 2 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप थोड़ा सा भी ओरल हाइजीन का ध्यान रखते हो तो खुद से वापस ठीक हो जाते हैं। लेकिन अगर ठीक नहीं होते और लंबे समय तक आपके माउथ में पैचेज है तो आपको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपके ये कोई कैंसर के पैचेज है, ऐसा नहीं है। इनको हम प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। एक्चुअली ये पैचेज जैसे कि ल्यूकोप्लाकिया की वजह से, जिसमें वाइट रंग के बहुत सारे पैचेज होते हैं, जगह जगह पे होते हैं आपके मुंह के अंदर ही, जैसे गाल के अंदर हो गए, मसूड़े के ऊपर हो गए, जीभ के ऊपर, या फिर आपके पैलेट यानी तलवे के ऊपर, होठ के अंदर की साइड। ये जो पैचेज होते हैं वो काफ़ी बार अगर आप अनट्रीटेड रखते हो, उस पर इसका अच्छे से ध्यान नहीं रखते हो, ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो, तो फिर वो धीरे धीरे आगे चल के आपके प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। लेकिन शुरुआत में इससे कोई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना है और इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट लेना है। दूसरे क्या होता है, कैंडिडाइसिस एक ऐसा इन्फेक्शन है, एक फंगल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से अक्सर जो हमारी जीभ होती है उस पर वाइट रंग के पैचेज हो जाते हैं। तो इसमें भी अगर हम एंटी फंगल दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब अगर आप डॉक्टर को दिखाओगे डेंटिस्ट के पास तो वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, उनसे वो वापस सही हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है तो फिर भी इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम स्क्रैप करके, इसको निकाल के, इसका ट्रीटमेंट करके सेट कर देते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आपको अपने मुंह में वाइट रंग के पैचेस दिखाई देते हैं तो आपको डरना नहीं है, ये नॉर्मली होते हैं और खुद से भी, मतलब अगर नॉर्मल किसी कारण से तो खुद से भी ठीक हो जाते हैं। और अगर जैसे प्री कैंसरस लीजन है तो डेंटिस्ट के पास या आपको ओरल सर्जन को दिखाओगे तो वो उनका सपोर्टिव ट्रीटमेंट करके आपको ये ठीक कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारी जो जीन्स होती है या हमारी इम्यूनिटी ऐसी होती है जिसमें कैंसर वाली सेल्स होती है, और वो बहुत, कैंसर सेल्स तो सब में होती है, लेकिन जिसका जेनेटिकली प्रॉब्लम हुआ है कभी, या जिसकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, तो ऐसी सिचुएशन में ये प्री कैंसरस लीजन आगे चल के कैंसर बन सकता है अगर अनट्रीटेड रहते हैं तो इसकी वजह से कैंसर हो सकता है, लेकिन सब लोगों के नहीं होता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके सालों से मुंह में सफ़ेद रंग के पैचेज हैं, उनके कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके 2 महीने या 3 महीने में वो पैचेज है वो बढ़ते जा रहे हैं और आगे चल के उनका मुंह में और प्रॉब्लमें शुरू हो गई हैं। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे से रिलेट होती है। ये आपकी बॉडी पे, आपकी इम्यूनिटी पे, आपकी जीन्स पे, उन पे डिपेंड करता है। तो एक तो आपको कभी घबराना नहीं है वाइट रंग के पैचेज देख के। अब मैं आपको ओरल कैंसर के जो शुरुआती लक्षण हैं वो बताने जा रही हूँ। उनको अगर आप इससे मैच करोगे, उनके साथ आपके वाइट रंग के पैचेज हैं, तब आपको मतलब बिल्कुल भी देरी नहीं करनी है, तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि क्या क्या आपके शुरुआती लक्षण हो सकते हैं मुंह के कैंसर के।
अगर आपके कोई भी लाल रंग का छाला बन रहा है, एक तो नॉर्मल छाले बहुत सारे लोगों के बनते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कोई ऐसा छाला है जो काफ़ी साल हो गए, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आपके ठीक नहीं हो रहा है, आप कितनी भी मेडिसिन ले रहे हो वो फिर से हो रहा है और वो पेनफुल नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर बार बार छाले बन रहे हैं तो ये भी एक कैंसर का कारण है। इसके अलावा अगर आपको नमनेस फील हो रही है, यानी कि आपको ऐसे लगता है कि आपको एक मुंह का कोई पोर्शन है वो ऐसे सुन्नापन सा फील हो रहा है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। या फिर अगर आप कुछ भी खाते हो, निगलते हो, तो आपको खाने निगलने में दिक्कत हो रही है, आपको अपने टेस्ट में चेंज फील हो रहा है, पहले आपका टेस्ट अलग था, अब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर आपके स्वाद में चेंजेस आ रहे हैं तो इसकी वजह से भी हो सकता है। मुंह में अगर आपको हल्की हल्की कहीं गांठे जैसा फीलिंग आ रही है, आप मुंह को हाथ मतलब अपने उंगली से फील कर पा रहे हो कोई भी गांठे जैसा, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर आपके मसूड़ों से या फिर दांत बहुत ज़्यादा दांत हिल रहे हैं किसी भी कारण, मतलब पहले नॉर्मल था लेकिन अचानक से कुछ दिनों में आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा मूव होने लग गए हैं, अगर आपके जीभ के नीचे कोई घाव हो गया है और वो ठीक नहीं हो पा रहा है मेडिसिन या दवाइयाँ लेने के बाद भी, और अगर आपको रेडिएटिंग पेन हो रहा है कंटिन्यू, मान लो कि आपके गाल से जबड़े से कान तक और आपने बहुत सारी दवाइयाँ ले ली है उसके बाद भी उसका असर नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो पा रहा है, तभी भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अगर निगलने में दिक्कत हो रही है और साथ ही साथ आपकी आवाज़ अगर भारी फील हो रही है तो ये भी एक माउथ यानी ओरल कैंसर का लक्षण हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं। उनके साथ अगर आपके मुंह में सफ़ेद रंग के पैचेस जब आप टच करोगे, कभी कभी एकदम नॉर्मली हार्ड होते हैं लेकिन जब आप टच करोगे तो एकदम से सॉफ्टनेस फील होगी आपको, और वो बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कुछ लोगों के कांस्टेंट रहते हैं तब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कुछ लोगों के एक जगह से दूसरी जगह बढ़ते जा रहे हैं, आप हाथ लगाओगे तो रुई जैसा ऐसे फील होएगा आपको, बहुत ही सॉफ्टनेस, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्योंकि ये भी एक ओरल कैंसर का सिम्टम होता है। तो ये सब जो मैंने अभी आपको सिम्टम बताए उनके साथ अगर आपके वाइट रंग के पैचेज हैं तब आपके डरने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आपके नॉर्मली वाइट रंग के पैचेज हैं तो आप नॉर्मली उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। सपोर्टिव ट्रीटमेंट का मतलब होता है कि जब आप डॉक्टर को दिखाते हो तो वो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखने का बोलते हैं, जैसे कि आपको कब माउथ वॉश करना है, कब आपको कुल्ले करना है, किस तरीके से आपको मतलब खाना खाना है, कैसा खाना खाना है, तो उन सब चीज़ों का आप ध्यान रख के आप अपने जो वाइट पेचेज है उसको कम कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं तो वो स्क्रैपले यानी हल्की सर्जरी करके उनको हटा देते हैं, जो कि कैंसर की सर्जरी नहीं होती है, नॉर्मली सर्जिकली उनको हटा दिया जाता है। बहुत बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। लेकिन अगर कुछ लोगों के कुछ जो ओरल कैंसर के मैंने सिम्टम्स बताए हैं उनके साथ अगर उनके वाइट पैचेस बहुत ज़्यादा है तो भी आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआती स्टेज में अगर किसी भी चीज़ का पता चल जाता है तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा इजीली है और क्योरेबल है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और उसका ट्रीटमेंट करवाइए। आपके ट्रीटमेंट से पहले कुछ आपको बायोप्सी वगैरह टेस्ट करवाने होंगे, टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर हो सकता है आपकी सर्जरी की, अगर आपके कोई ट्यूमर है तो सर्जरी की जाएगी, अगर आपके कोई मतलब ट्यूमर नहीं है, कभी कभी क्या होता है कैंसर है वो ऐसे ही फैलता है मुंह का, तो आपको सर्जरी की भी ज़रूरत नहीं है, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा ठीक हो सकती है। तो शुरुआती स्टेज में आपका जो ट्रीटमेंट है वो पॉसिबल होता है। अगर आपकी स्टेज 1, 2 या 3 है तो भी उसका ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन अगर एडवांस यानी लिम्फ नोड तक चला गया है, गले तक पहुंच गया है कैंसर, तो इसमें आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए पहले ही अगर पता चल जाए तो इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो कभी भी घबराना नहीं है। अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आते हैं तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।